हेलो दोस्तों, किसी ने कितना सही कहा है कि जिस इंसान के पास संतोष नहीं वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा बेचैनी बनी रहती है। उसको कितना भी दे दो, उसका मन कभी भी खुश और संतुष्ट नहीं हो सकता। आज की हमारी कहानी कुछ इसी पे आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे। एक बार उनके मन में ख्याल आया कि महात्मा क्यों फालतू की चीजों में परेशान रहते हैं। सब कुछ त्याग दिया। न तो हमारा कोई घर है, न कोई खाने की अच्छी चीज है, और न ही किसी भी तरह की सुख सुविधा। इतनी सर्दी में भी हम इस पेड़ के नीचे ही बिना बिस्तर के सोते हैं। अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमें भी अपना घर बनाना चाहिए। अपने घर से भी तो हम ज्ञान का संदेश दे ही सकते हैं। उसके मन में ख्याल आया कि उसे भी अपना एक घर बनाना चाहिए जिसमें आलीशान कमरे और सुख सुविधाएं हों। वह एक बार नगर में भ्रमण के लिए निकला था तो किसी ने उसे गद्दा तोहफे में दे दिया। वह गद्दा काफी आरामदायक था। उसने बोला, ये होता है असली सुख। देखो, इस गद्दे पर सोने में कितना सुकून मिलता है। काश अगर एक कमरा भी ऐसे आरामदायक मिल जाए तो जिंदगी कुछ और ही बन जाए। लेकिन महात्मा है कि सुनते ही नहीं हैं। आखिर सब कुछ त्याग करके खुद को कष्ट पहुंचाना यह कौन सा जीवन है। उसने विचार किया कि वह अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए जाएगा और पैसे इकट्ठे करेगा ताकि वो अपना घर बना सके और आराम से उसमें जीवन गुजार सके। इसी इरादे से अनाज और धन इकट्ठा करने के लिए वह नगरी में निकल गए, जिसके लिए वह गांव-गांव की यात्रा शुरू करे और कई लोगों से मुलाकात करते करते अपने इस आश्रम के बारे में बताया। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। वो किसान बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी काफी उदार दिल का था। उसने महात्मा से आग्रह किया कि आप बहुत थक गए हैं, आप आज रात्रि को मेरे घर पे विश्राम करें और भोजन ग्रहण करें तो आपकी बहुत अनुकंपा होगी। महात्मा जी मान गए। उसने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण भी पूछा। महात्मा ने उसे सारी बातें बताई कि मैं बहुत दूर जंगल से आया हूँ और मैं अपने लिए एक आश्रम भी बनाना चाहता हूँ। किसी विचार से मैं इस नगर में भ्रमण पर निकला हूँ। अगर मुझे कुछ धन मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। उस किसान ने महात्मा की बात सुनी और बोला, आप निश्चिंत रहें, हमारे गांव में बहुत से उदार और धनी लोग हैं जो आपकी मदद जरूर करेंगे। उसने महात्मा को भोजन कराया और बोला, आप चिंता बिल्कुल भी न करें, आज रात्रि यहीं विश्राम करें, बाकी का कल सुबह देखा जाएगा। लेकिन उस किसान के घर में सिर्फ एक ही बिस्तर, एक ही चौकी थी और सोने का सिर्फ एक ही बंदोबस्त था। उसने महात्मा से आग्रह किया, आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए, मैं नीचे जमीन पे सो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने एक पतली सी चादर फर्श पे बिछाई और फर्श पर लेट गया। थोड़ी देर में किसान जोर जोर से नाक बजाने लगा और गहरी नींद में सो गया। और यहाँ महात्मा को नींद ही नहीं आ रही थी। दरअसल उनकी पुरानी आश्रम में जो मोटा गद्दा था आरामदायक, उसकी उनको आदत हो गई थी सोने की। इसीलिए उस गरीब किसान के बिस्तर पे उन्हें रात भर नींद नहीं आई और रात भर बस किसान को देखते हैं और सोचते रहे कि आखिर यह कैसे निश्चिंत होकर अपने फर्श पे एक पतली सी चादर पे ही सो गया। सारी रात ऐसे ही सोचते सोचते बीत गई। अगले दिन सुबह हुई। किसान उठा और महात्मा का चरण स्पर्श किया और महात्मा से पूछा, आपको रात में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? महात्मा ने बोला, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम बिना किसी गद्दे के इस फर्श पे कैसे सो जाते हो? तुम्हें नींद कैसे आ गई? मैं तो यही सोच कर रात भर परेशान रहा। दरअसल किसान बोला, मैं तो दिन भर मजदूरी करता हूँ, थक जाता हूँ। घर आते ही मुझे बस खाना और बिस्तर चाहिए होता है। मोटा गद्दा हो या ना हो, मेरा काम तो ऐसे भी चल जाता है। घर आते ही खाना बनाता हूँ और उसके बाद मैं कहीं भी सो जाता हूँ। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। जब शरीर में थकावट हो फिर शरीर को कहीं भी नींद आ जाती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास महल है या मोटा गद्दा है।
या आप पलंग पे सो रहे हैं या फिर नीचे, बस आपको सोने की जगह मिलनी चाहिए। किसान ने पूछा, गुरुवर, मैं आपके साथ धन एकत्र करने चल सकता हूँ क्या? क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ आपके उस आश्रम बनने में आपका योगदान करूं। मैं आपके साथ मिलकर धन इकट्ठा करना चाहता हूं। तब महात्मा ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने आज जो मुझे ज्ञान दिया है वह ज्ञान मुझे आज तक नहीं मिला। आज मुझे पता चल गया इंसान के मन का असली सुख क्या होता है। अब मुझे किसी और आश्रम और महल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रही। इतना कहकर वह महात्मा मिला हुआ धन को दान करके वापस फिर अपने आश्रम लौट गए और उन्होंने जो कुछ भी धन को एकत्र किया था, जो उनके पास बच गया था, वह भी गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। दोस्तों, अगर मनुष्य के पास जो भी है उसी को वह स्वीकार कर ले और उसी में संतोष कर ले तो जीवन में उसे खुशियां तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह जीवन का सारा सुख उसी वक्त अनुभव कर लेगा। आप देखते होंगे कि कई घरों में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी वहाँ सुख और शांति बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है वो उससे संतुष्ट नहीं है। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखने की आदत है वह कभी खुद से भर पेट नहीं खा सकता। इंसान को चाहिए कि उनके पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहे, लेकिन इंसान ऐसा कर नहीं पाता और अक्सर दूसरों को देखते हुए और खुद को ज्यादा पाने की इच्छा करते हुए वह कभी खुश रह ही नहीं पाता और इसी असंतोष में पूरा जीवन बिता देता है। जिंदगी का असली सुख तो अपने पास जो है उसी में संतुष्ट होने में है, क्योंकि ज्यादा लालच और हद से ज्यादा इच्छाएं इंसान को अक्सर बीमार कर देती हैं। हम उम्मीद से ज्यादा अपेक्षाएं पालने लगते हैं और जब वो चीज पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है और हम चिंता करने लगते हैं। जब जीवन में संतोष ही नहीं तो फिर भला जीवन का क्या मतलब? ऐसे में तो हम हर दिन हर वक्त परेशान में ही रहेंगे। इसीलिए इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें, संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई भी दुख उसे हो ही नहीं सकता। जीवन का तो बस यही रहस्य है, जो मिले उसमें खुश रहना सीखो। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। हमारा वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।